मैं गाइस यहाँ पे रुका था ये सारा व्यू एंजॉय करने के लिए, और जैसे मैं रुका मुझे पता चला कि भाई गाड़ी के टायर की सारी हवा निकल गई है, कम्प्लीटली फ्लैट हो गया यहाँ पे। ऑलराइट, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी के लिए हम अभी काम पर निकले हुए हैं सुबह सुबह। अभी के लिए फ़िलहाल तो टाइम हो रहा है 6:35 हो रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं, और हम काम पर निकले थे अराउंड 5:45 पे। और जो एक्चुअल प्लान था हमारा वो निकलने का था 4:30 का, लेकिन जो प्लान मैं एक्चुअली प्लान बहुत बनाता हूँ, बट प्लान्स में जो पूरे प्लान्स होते हैं वो अलग ही होते हैं, बहुत कम होते हैं एक्चुअली, बहुत रेयर ही होते हैं जो मेरे प्लान्स पूरे होते हैं। बट बनाने से मैं पीछे नहीं हटता, बनाता रहता हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ इन चीज़ों के बारे में, बट एनीवेज कुछ होता नहीं है। एनीवेज वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड एवरीबॉडी। सो आज बेसिकली हमारी आखिरी क्लास है इस साल की, हमारे कोर्स की नहीं, वो अगले साल होगी। सो आज हमारी प्रेजेंटेशन है क्लास में, एंड उसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा नर्वस हूँ बिकॉज प्रेजेंटेशन मुझे इतनी प्रॉपरली देनी नहीं आती क्लास में, और इतने लोगों के बीच बोलना भी थोड़ा मुझे दिक्कत लगता है, थोड़ी सी मुश्किल होती है। बट एनीवेज अभी के लिए हम काम पे हैं, 2-2.5 घंटे काम करेंगे और उसके बाद सीधा अपने घर पे जाएंगे। वहाँ पे प्रेजेंटेशन में थोड़ी बहुत तैयार भी करनी है, अभी आधी हुई है, आज ही प्रेजेंटेशन देनी है और आज ही मुझे कंप्लीट भी करनी है, उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है। तो फिलहाल काम ख़त्म करते हैं, फटाफट से 2-2.5 घंटे करते हैं, उसके बाद चलते हैं घर पे। वैसे तो सुबह सुबह मैं सिटी आना प्रेफर नहीं करता खुद को, बिकॉज एक्चुअली 6 बजे के बाद मैं प्रेफर नहीं करता खुद को, बिकॉज 6 बजे के बाद सिटी में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। बट जब कोई अच्छी राइड आ जाती है भाई, फिर मना भी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब 1 घंटे की राइड थी ऑफ कोर्स, तो उसके अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, तो मना हो नहीं पाया मुझसे, तो मैंने वो एक्सेप्ट कर ली। बट भाई 15-20 मिनट उस लेडी ने सिर्फ तैयार होने में लगा दिया, पता नहीं क्यों, क्या कर रही थी अंदर, मुझे कुछ नहीं पता। एंड लिटरली उसने सॉरी तक नहीं बोला। यूजुअली जब कस्टमर्स 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं सॉरी बोलते रहते हैं कि भाई आई एम रियली सॉरी, मैं लेट हो गया। बट भाई इस लेडी ने आई थिंक थोड़ी डिस्टर्ब थी, आई थिंक, आई डोंट नो, पता नहीं, परेशान लग रही थी, तो मैंने भी कुछ ज़्यादा इसे बात करी नहीं। वेल सो सिटी पहुंच गए, अब यहाँ से सीधा घर जाएंगे बिकॉज यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, यहाँ फंस गए तो फिर निकल नहीं पाएंगे जल्दी, और फिर क्लास के लिए मुझे लेट भी हो जाएगा बिकॉज मुझे अभी प्रेजेंटेशन तैयार भी करनी घर जाके। सो अभी के लिए फटाफट से पहले घर निकलते हैं। जैसे एक चीज़ है गाइस कि यहाँ पे जो घर होते हैं ना, सारे के सारे देखो एक साथ ना ऐसे जुड़े जुड़े से होते हैं। ये देखो लिटरली ये एक घर है और उसके साथ ही में दूसरा घर है, ये सारे ऐसे एक एक करके जुड़े हुए हैं सारे के सारे यहाँ पे। इवन फिर आप यहाँ पे भी देखोगे, इस जगह को छोड़ के ये सारे अपार्टमेंट्स हैं, और पीछे भी आप अगर देखोगे ना, ये सारे के सारे ये इतने छोटे छोटे घर होते हैं भाई यहाँ पे, लिटरली भाई इतनी इतनी जगह में रहते हैं, बिकॉज सिटी में ऑलरेडी घर बहुत महंगे होते हैं, तो ये बहुत ही कंजस्टेड एरिया है यहाँ पे। एक्चुअली ये वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा कंजस्टेड है, ये थोड़ा पुराना एरिया, रेड फन एरिया ये, तो यहाँ पे जितने भी आप अगर यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे सारे एरियाज जो है यहाँ भी कंजस्टेड होते हैं। मैं गाइस यहाँ पे रुका था ये सारा व्यू एंजॉय करने के लिए, और जैसे मैं रुका मुझे पता चला कि भाई गाड़ी के टायर की सारी हवा निकल गई है, कम्प्लीटली फ्लैट हो गया यहाँ पे। अब मुझे पहुँचना था भाई 10:30 तक घर, मतलब अभी 10:30 तक मुझे घर पहुँचना था, क्योंकि असाइनमेंट करनी थी मुझे एंड प्रैक्टिस भी करनी थी क्योंकि प्रेजेंटेशन है। अब 10:30 तक पहुँच नहीं पाऊँगी, ऑलरेडी 9:40 यहीं पे हो गए खड़े खड़े। अभी जस्ट फ़ोन आया उनका, जो मैंने असिस्टेंस बुलाई थी टायर चेंज करवाने के लिए। सो उन्होंने अब मैक्सिमम टाइम बताया 1 घंटा। जब दिक्कत आती है ना भाई, फिर चारों तरफ से आती है अब परेशान होकर फ़ायदा कोई नहीं है, जितना शांति से बैठ के टाइम बिता लूँगा उतना बढ़िया। अभी 1 घंटा उन्होंने मैक्सिमम टाइम बताया है, बट होपफुली वो 15-20 मिनट में आ जाए, क्योंकि बहुत दिक्कत होगी अगर नहीं आए तो। यहाँ से घर का रास्ता वैसे तो 1 घंटा है विदाउट टोल, जो कि मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ खुद को, बट अब मुझे लगता है कि पैसे खर्चने पड़ेंगे, तो सिडनी के टोल भी भाई बहुत ज़्यादा महंगे हैं। एनीवेज सो अभी इसके बाद सीधा भाई टोल वाला रास्ता पकड़ेंगे फिर, क्योंकि घर पहुंच के फटाफट से प्रैक्टिस शुरू करनी है। आज आखिरी क्लास है, आखिरी प्रेजेंटेशन है। अगर ये अच्छी नहीं गई तो फिर बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि पिछले हफ्ते पे मुझे मौका मिला था इसको करने का, बट वो हुआ नहीं, तो इस हफ्ते लास्ट चांस है। अब आई होप कि 15-20 मिनट बंदे वो आ जाएं और टायर चेंज कर दें, फिर भाई फटाफट से घर पहुँचेंगे। वेल फॉर नाउ अभी तक गाड़ी में बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक वो नहीं जाते कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो अभी जिस काम के लिए रुके तो वही कर लेते भाई, हम लोग बाहर जाके व्यू एंजॉय करते हैं, थोड़ा वॉक वगैरह करते हैं, एंड करते हैं 1-2 शॉट्स वगैरह लेते हैं यहाँ के, क्योंकि जिस काम के लिए रुके थे वो काम पूरा कर लें भाई, ऐसा ना हो कि ये चीज़ रह जाए बाद में रिग्रेट हो मुझे कि व्यू तो एंजॉय ही नहीं किया।
सो लेट्स सी। यहाँ से गाइस पूरा व्यू दिखता है सिटी का। पीछे देखो वो सामने बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है यहाँ से। एंड बहुत ही सही जगह पे एक्चुअली में टायर पंचर हुआ है। अब यहाँ पे व्यू एंजॉय करने के अलावा और कोई रास्ता मेरे पास है नहीं फ़िलहाल के लिए। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है आज, ठीक है, इसीलिए मैं बाहर थोड़ी देर खड़ा हूँ, बिकॉज कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बाहर भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। अब लिटरली सिर्फ यही व्यू एंजॉय कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, और कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ हाँ मैं ये व्यू है और ये पंचर हुए टायर है। That's all. इन वालों घरों में भाई जो लोग रहते हैं ना भाई, उनकी चांदी है सच्ची में। सुबह सुबह उठते हैं, कॉफ़ी लेके अपनी बालकनी में आते हैं और व्यू देखो कैसा दिखता है, चेक करो। पैसा वसूल है भाई एकदम। यहाँ घर मिलना वैसे आसान तो नहीं है, बट जिनको मिल जाता है भाई उनकी चांदी है सच्ची में। फाइनली गाइज आ गए ये लोग। अब फटाफट टायर को चेंज करवाते हैं एंड फटाफट से घर चलते हैं भाई, बहुत टाइम हो गया, 10 बज गए हैं। अभी पहले हवा वगैरह भरेंगे टायर में, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। इसने यहीं पे गाड़ी चढ़ा दी, जो कि अलाउड नहीं है वैसे, बट कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे रास्ता नहीं गाड़ी खड़ाने का। ये हाल बन गया, देख लो भाई इस टायर का। बस को रखते हैं इसमें और रिप्लेस करते हैं। फाइनली घर पहुँचे अभी और अभी 10:15 11:15 हो गया, सॉरी। अभी मैं हमारे पास टाइम है और फ़िलहाल फटाफट से पहले थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, हाथ पैर बहुत गंदे हो रखे हैं। उसके बाद असाइनमेंट करते हैं, बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और सीधा क्लास चलते हैं। जल्दी करना पड़ेगा जो भी है। सो क्लास तो हमारी हो गई है ऑनलाइन और अभी 12:30 हुए हैं, 2:30 बजे तक का टाइम है हमारे पास। तो अच्छा खासा टाइम है प्रैक्टिस करने का, तो आराम से प्रैक्टिस करेंगे। एंड फॉर नाउ अभी के लिए कुछ करने को है नहीं, तो कुछ खाते भी थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर प्रैक्टिस शुरू करूँगा, क्योंकि इतना भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा ईजी होता है प्रेजेंट करना, मैं ज़्यादा नर्वस नहीं होऊंगा। एंड सो नाउ अभी कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड देन प्रैक्टिस करेंगे एंड देन लेट्स सी हाउ इट गोस। The size of the fund grows or contracts based on the market value and investor. Can you actually believe it guys कि अभी सिर्फ 25-30 मिनट पहले इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मेरी क्लास कैंसिल हो गई है और अभी बारिश आ गई थी तेज। वो भी सिर्फ इस साइड पे ही है, वहाँ उस साइड पे बिल्कुल नहीं है। देखो अभी सिर्फ मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम सिर्फ 10 मिनट ही बारिश हुई होगी एंड 10 मिनट के चक्कर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, और भी ज़्यादा होगी, पहले से ज़्यादा होगी गर्मी अब, क्योंकि 10 मिनट की बारिश पे कोई फ़ायदा नहीं होता। एटलीस्ट 1-1.5 घंटा बारिश कम से कम, फिर जाके थोड़ा सा मौसम ठीक होता है। लेकिन अब 10 मिनट बारिश हुई है सिर्फ और उससे ज़्यादा गर्मी हो गई है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है वैसे देखा जाए तो। अभी के लिए फ़िलहाल अभी भी आसार तो है कि बारिश हो सकती है, बट अभी लगता नहीं है उस टाइम। सो फ़िलहाल कुछ कर तो सकते नहीं, हम तो सिर्फ AC चला सकते हैं गाड़ी के तेज़ में। तो फुल पे AC कर दिया एंड अभी चलते हैं फटाफट से। पहले तो टायर चेंज करवाते हैं, बिकॉज वो दुकान बंद होने वाली थोड़ी देर में, एंड देखते हैं कितना खर्चा होता है उस पर। अभी देखते हैं गाइस कि कितने में पंक्चर लगता है इसका। पंक्चर लगता है टायर रिप्लेस होगा, सो लेट्स सी हाउ इट गोज़ फॉर नाउ। और कुछ गाइस टायर्स अपने दोनों के दोनों अगले वाले रिप्लेस हो गए हैं। एक्चुअली मैं दोनों के दोनों ही रिप्लेस होने वाले थे, उस वाला भी और ये वाला भी। ये वाला था जो एक्चुअली पंक्चर हुआ था। सो अब दोनों ही चेंज हो गए हैं, तो अब कोई चक्कर वाली बात नहीं है, अभी टायर्स लंबे टाइम तक चलेंगे। सो मुझे इसका खर्चा गाइस जो फ़िलहाल के लिए पड़ा है वो है अराउंड $60। वैसे तो $240 के ऊपर का खर्चा इसका था, बट जो जिनकी गाड़ी है, जो ये तो ऑब्वियसली रेंटल गाड़ी है, तो जो इस कंपनी की गाड़ी है तो उन्होंने बाकी, क्योंकि दोनों टायर्स रिप्लेस होने वाले थे, तो बाकी का खर्चा उन्होंने बेयर किया। सिर्फ जो पंक्चर का खर्चा था वो मुझे अपनी जेब से भरना था, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, तो वो इंक्लूड करके मैंने $60 का कुछ खर्चा पड़ा था उसका, जो मैंने अपनी जेब से भर दिया, जो कि डिसेंट इनफ है, ठीक है, ओके है। क्योंकि जैसी हालत थी टायर की वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, आपने देखा ही होगा। बट एनीवेज $6 इज़ फाइन। और अभी दोनों टायर्स रिप्लेस हो गए हैं एंड अब कोई चक्कर वाली बात नहीं है, अब कोई दिक्कत होपफुली ना आए आगे फ्यूचर में। और सो गाइस सारा काम हम पूरा हो गया है, टायर रिप्लेस करवा लिया, ऊबर भी चले गए एंड जितना बचा सारा काम ऑलमोस्ट हो गया है, अब कुछ बाकी बचा नहीं है। क्लास भी पूरी हो गई हमारी, क्लास असाइनमेंट सारी ख़त्म हो गई। सो आई थिंक आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। सोचा नहीं था ये सब चीज़ें होंगी, बट एनीवेज यही लाइफ है।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, अगर आप चैनल पे नए सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। Until then, take care, goodbye, and have a good one, guys.